हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एमआरवाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर इंडस्ट्री 1947 से लेकर 1990 तक, मतलब कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1990 तक जितना भी सिनेरियो था आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कल की वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर सेक्टर को समझा था। अब हम समझेंगे किसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देख लें कि इंडस्ट्रीज की नीड इंडिया को क्यों पड़ी। व्हाई इंडस्ट्रीज नीडेड बाय इंडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहली चीज तो इंडस्ट्री अभी से नहीं है। इंडस्ट्री कब से है? ब्रिटिशर्स के टाइम से है। कैसे? ब्रिटिशर्स ने क्या करा था? ब्रिटिशर्स ने जो हैंडक्राफ्ट्स थे हमारे उसको बंद करा दिया था। हैंडक्राफ्ट्स को बंद करा दिया था और यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए क्या करा था उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स उगाना शुरू करा था। कमर्शियल क्रॉप्स ही नहीं उगाना शुरू करा था, जो इंडियन इन्वेस्टर्स थे हमारे उन्होंने भी अपनी कंपनीज सेटअप करी थी। कुछ प्राइवेट कंपनी सेटअप करी थी, जैसे कि हमने आपको बताया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, वो सेटअप करी थी। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, इतना उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो कंपनीज ज्यादा फैल नहीं पाई, एक्सपेंड नहीं कर पाई, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल निभा रखा था इंडिया पर, इसलिए वो इंडस्ट्रीज एक्सपेंड नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, इंडिया जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तब क्या हुआ, इंडिया को लगा कि अब क्या होना चाहिए, अब इकोनॉमी को ग्रोथ कराना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट है। जब बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थी इकोनॉमी तो इंडिया को क्या कराना पड़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ कराना पड़ा। और उसके लिए किसका सबसे बड़ा रोल आता है, यहाँ पर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रोल आता है। तो सबसे पहले अगर हमें इंडस्ट्रीज को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, इसके फीचर्स समझने पड़ेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस समझने पड़ेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो सबसे पहले तो क्या है, हम क्या कर रहे थे कि हम जब लॉन्ग पीरियड गोल्स पढ़ रहे थे 5 ईयर प्लान के, तब गवर्नमेंट ने सबसे पहला गोल क्या रखा था, ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ठीक है। हमने जब एग्रीकल्चर सेक्टर भी पढ़ा था तब उसमें भी हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या रखा था कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किससे शो होती है, हमारी लेवल ऑफ जीडीपी से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में क्या आया कि इंडस्ट्री क्या है हमारी, इंडस्ट्री है हमारी एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है इंडस्ट्री हमारी? सबसे पहले एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का एपी सेंटर कैसे है ये देखो, एपी सेंटर का मतलब क्या होता है, एपी सेंटर का मतलब होता है कोई भी चीज जहां से शुरू हुई उस जगह को बोलते हैं हम एपी सेंटर, ठीक है। अब एपी सेंटर से इकोनॉमिक ग्रोथ का एपिसेंटर कैसे कह सकते हैं हम इसे? देखो जब गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजीज बनाई इंडस्ट्री की तो उसने कहा कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो हमें पता है कि पहले क्या था, 73% 73% क्या था, प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज था वर्क, और जो 10% था हमारा वो किस में इंगेज था, इंडस्ट्रीज में था। अब हमें क्या करना था, इसको ज्यादा करना था और इसको कम करना था। वर्कफोर्स लाना था हमें प्राइमरी से सेकेंडरी में। और सेकेंडरी सेक्टर क्या है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर है हमारा इंडस्ट्री, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है हमारा, इंडस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम देखें तो 90% जो भाग होता है हमारा वो किस में आता है, हमारा इंडस्ट्री में आता है। तो हमें क्या करना था, प्राइमरी से हमें सेकेंडरी में लेकर आना था। उसके लिए हमें क्या करना था, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना था। अब उस टाइम पे क्या था कि इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं थी। जब इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई। अब पॉलिसीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, ठीक है। सबसे पहले तो जीडीपी राइज के लिए
जीडीपी ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री को सेटअप करा गया, सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी क्रिएट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी क्रिएट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री को सेटअप करा गया, जीडीपी ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री को सेटअप करा गया, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा स्कोप नहीं था। एग्रीकल्चर हमें क्या कर रही थी, फूड ग्रेन्स हमें दे रही थी फॉर द कंजप्शन, और उसमें से मार्केट सरप्लस बिक रहा था, लेकिन उससे इतना ज्यादा हमें इन गवर्नमेंट को इनकम नहीं हो पा रही थी जिससे वो सोशल वेलफेयर करे, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ा। सेकंड आता है हमारा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये हमारा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स कैसे है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ऐसे है कि जैसे इंडस्ट्री सेटअप हुई तो इंडस्ट्री में क्या होगा, वर्क फोर्स की जरूरत होगी, लेबर्स की जरूरत होगी। अब लेबर्स की जब जरूरत होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, लोगों को बुलाएगी कि आप आइए इंडस्ट्री में वर्क करिए और आपको वेजेस दिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वहां पर क्या नहीं है, वहां पर इतनी इनकम नहीं है कि लोग क्या कर सके, अपनी जो जरूरत है वो पूरी कर सकें। इसलिए इंडस्ट्री जो है हमारी वो इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है जिससे हमें ऐसी इनकम मिले कि हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। ठीक है, मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए क्या है, इंडस्ट्रीज को सेटअप करा गया। तीसरा आता है हमारा सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर। इससे क्या मतलब है, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है हमारी, उसमें हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये तो हो गए। उसके बाद हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ये सारी चीजें कहाँ बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री में ही क्रिएट की जाती हैं। तो ये क्या है, हमारा एक मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ सोर्स है हमारा, कि एक सोर्स है जिसमें हमें क्या चीजें प्राप्त होती हैं। सबसे पहले तो फर्टिलाइजर्स, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीजें हमें इंडस्ट्रीज से मिलती हैं। फोर्थ आता है हमारा इसमें इंपॉर्टेंट इन फोर्थ आता है हमारा क्या, इंपॉर्टेंट इन डायनेमिक ग्रोथ। ठीक है, डायनेमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री को सेटअप करना जरूरी है। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, स्टैग्नेंट थी और बैकवर्ड थी। बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी को जरूरत थी कि वो जल्द से जल्द क्या करे, इंक्रीज करे, वो ऐसे स्टेज पर आए जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि इंडिया की जो कंट्री थी वो कैसी थी, बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट थी। इसलिए उसमें क्या चाहिए था, डायनामिक ग्रोथ चाहिए था, और वो कौन दे सकता था, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज ही हमें दे सकती थी डायनामिक ग्रोथ, इसलिए इंडस्ट्री को सेटअप करना जरूरी था। अच्छा, क्या था कि हमारी इंडस्ट्री है जो हमें ऐसी चीज दे सकती जो हमें क्या नहीं दे सकता, जो प्राइमरी जो एक्टिविटी है जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह सारी चीजें आती वो हमें नहीं दे सकती, जो हमें क्या दे सकती, इंडस्ट्री दे सकती। इंडस्ट्री के जरिए हम हमारा जो सेकंड सेक्टर आता है, थर्ड सेक्टर आता है, टर्शरी सेक्टर, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्री हमारी क्या है, इंडस्ट्री हमारी बीच का हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रिज है, इसके बीच में प्राइमरी और टर्शरी एक्टिविटी के बीच में एक
इंडस्ट्री क्या है, एक ब्रिज है हमारा। फिफ्थ आता है हमारा ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत बैकवर्ड तो थी, बैकवर्ड के साथ साथ जो पीपल थे, पीपल की जो सोच थी वो भी बैकवर्ड थी। पीपल की सोच को बैकवर्ड से क्या करना है, मॉडर्नाइज करने के लिए क्या करा गया, इंडस्ट्री को, मतलब वो भी एक हमारा एक रीजन बन सकता है कि इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडस्ट्रीज को सेटअप करा गया, जिससे कि क्या हो कि हमारी जो जितनी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो सके, सिविलाइज हो सके, एक अच्छे फॉर्म में आ सके, एक सोसाइटी हमारी एक अच्छी बन सके, जिसमें क्या हो, लोगों के मन में सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना क्रिएट हो, इसलिए इंडस्ट्री को सेटअप करा गया। 6 पॉइंट आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री को सेटअप करना जरूरी था, क्योंकि हमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है हमारी, जैसे कि अगर हम ले लें रेलवे के बाद अगर हम ले लें पावर जनरेशन, ठीक है, पावर जनरेशन, ये सारी, इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। आज भी अगर आप देख लो रेलवे, एक मतलब अगर हम देख लें तो रेलवे में भी आज इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रियल जो गुड्स बनाए जाते हैं हमारे रेलवे में, उसमें बहुत ज्यादा वर्क फोर्स जाता है। साथ ही साथ पावर जनरेशन में जैसे कि NICA हो गई हमारी, और जो भी जैसे कि NTPC हो गई, ये सारी क्या है हमारी यूज करती हैं वर्कफोर्स को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फैक्टर ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर क्यों जरूरी था? पब्लिक सेक्टर हमने ये पढ़ा था कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी क्या है, हमारी इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, हमारा दोनों पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ रोल निभाते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ रोल निभाते हैं, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट कौन होता है? यहाँ पर डोमिनेंट होता है हमारा पब्लिक सेक्टर, हमारा डोमिनेंट होता है। अब पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हुआ था शुरुआत में, जब इंडस्ट्री हमारी सेटअप हुई थी तो पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर हुआ था। अब वो क्यों हुआ था वो हम पढ़ते हैं कि क्यों पब्लिक सेक्टर जरूरी था। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में अगर डिफरेंस निकालें तो इसका मीन्स क्या होता है? देखो, दोनों हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्रिएट करी गई, ठीक है, जिससे कि इंसान क्या कर सके, मीनिंगफुल लाइफ जी सके। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या आता है कि ये हमारा सोशल वेलफेयर के लिए हुआ है, ये हमारी सोशल वेलफेयर के लिए सेटअप करी गई, और प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा वो किसके लिए सेटअप करा गया? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यहाँ पर इससे कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्टमेंट करती है? सोशल वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट करती है। यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करती है? यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर के फैक्टर्स समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर की सबसे ज्यादा शुरुआत में नीड क्यों पड़ी। सबसे पहला तो लैक ऑफ कैपिटल। सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है लैक ऑफ कैपिटल। हमारी कंट्री में कैपिटल की कमी थी। जो शुरुआत में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उनके पास इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था जितना वो इन्वेस्ट कर सके। तो शुरुआत में क्या चाहिए था कि हमें कैपिटल की जरूरत थी। अब उस कैपिटल को लेने के लिए हमें क्या करना था, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना था। इंडस्ट्रीज को जब हम सेटअप करते तो उसमें क्या जरूरत पड़ती, हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती, और वो कौन देती हमें? वो हमें देती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट।
ठीक है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है हमारी, वो हमें क्या देती, कैपिटल देती इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। इसलिए हमारे पास उस टाइम पे कैपिटल नहीं था, इसलिए हमें किसका ज्यादा यूज करना पड़ा, पब्लिक सेक्टर का ज्यादा यूज करना पड़ा। दूसरा आता है हमारा लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब ये लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट क्या है, देखो सबसे पहला तो हमें जब इंडस्ट्री हम सेटअप कर रहे हैं तो हमें क्या चीज होनी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। ठीक है, इतनी ज्यादा डिमांड ही नहीं थी सबसे पहली बात तो, कि हमारी इंडस्ट्री सेटअप हो सके। सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग एंगेज थे, इस वजह से इंडस्ट्रीज कहाँ से सेटअप हो पाती है हमारी। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए था, डिमांड चाहिए थी। अब जब हमारे पास सबसे पहली चीज तो, जब हमारे पास लो डिमांड होगी तो जाहिर सी बात है कि वो लो डिमांड से हमारी क्या होगी, लो इनकम होगी, लो इनकम क्रिएट होगी। लो डिमांड से क्या होता है, लो इनकम क्रिएट होती है। ठीक है, लो डिमांड से लो इनकम क्रिएट होगी तो उससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, कम सोचेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या होगा हमारा, लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब जब लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट हो रहा है तो इस वजह से क्या चीज क्रिएट होगी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कहां से इन्वेस्टमेंट होगा, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो हमारी इंडस्ट्रीज ही कैसे सेटअप कर पाएंगी। इसलिए ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीजन था। थर्ड आता है हमारा ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के साथ हमें यहाँ पर क्या करना था, ग्रोथ करना था। हमें ये देखना था कि हम अगर ग्रोथ कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ग्रोथ भी हो साथ में और साथ में सोशल वेलफेयर हो। तो पब्लिक सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम ग्रोथ कर सकते हैं और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर कर सकते हैं। ग्रोथ करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, उससे क्या होगा, हमारी इंडिया की इकोनॉमी इंक्रीज होगी। दूसरा अगर हम देखते हैं तो इससे सोशल जस्टिस कैसे हो सकता, सोशल जस्टिस हो सकता कि हम इसमें एम्प्लॉयमेंट बांट सकते, लोगों को क्या कर सकते, रोजगार बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या हो गया, इससे सोशल जस्टिस भी हुआ और साथ ही साथ ग्रोथ हुआ। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देख लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर किस पे डिपेंड होता है, पूरा पूरा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को होता है। तो वो किस पे इन्वेस्ट करेगा, ज्यादातर वो ऐसे गुड्स पर इन्वेस्ट करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। वो ऐसे गुड्स पे इन्वेस्ट नहीं करेगा जिससे उसको सोशल वेलफेयर हो रहा हो। सोशल वेलफेयर में अगर हम देखें तो हमारी ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जैसे कि रेलवे हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारी पावर जनरेशन हो गई, उसके बाद हमारी अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, हमारे पब्लिक सेक्टर में यूज आ गए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था हमारा, टाटा आयरन स्टील कंपनी, वो क्या कर रही थी, वो ऐसे गुड्स बना रही थी जिसमें उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आईपीआर 1956। आईपीआर 1956, आईपीआर का मतलब क्या होता, आईपीआर का मतलब होता इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के नाम से हम इसको जानते हैं। हमने इंडस्ट्री में क्या चीजें सेटअप कर ली, सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस पता चल गया। गवर्नमेंट को इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस नहीं पता होता तो वो सेटअप ही नहीं करती। दूसरी चीज, सबसे पहली क्या, पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री को सेटअप करा गया, क्यों करा गया वो भी हमने रीजंस पढ़ लिए। अब थर्ड आता है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, की इंडस्ट्री में पॉलिसीज बनाई गई। क्या पॉलिसी बनाई गई, सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या हुआ, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ। किसका, इंडस्ट्री का। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या है हमारा इंडस्ट्री का। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं हम कि इंडस्ट्री की थ्री कैटेगरीज बनाई गई।
3 कैटेगरीज कैसी बनाई गई। सबसे पहली कैटेगरी जो थी उसमें क्या हो रहा था हमारा, सबसे पहली जो कैटेगरी थी हमारी उसमें क्या था कि कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी हमारी, जो क्या जिसमें क्या था कि जिसमें गवर्नमेंट का ही ज्यादा रोल था। तो एंटरप्राइजेस थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी हमारी, जिसको 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हमने रखा। ये हमारा सबसे पहला शेड्यूल था, ठीक है। उसके बाद सेकंड शेड्यूल आता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो हमारा पहले तो हो गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेकंड हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर, जो इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो हमारी प्राइवेट सेक्टर में आएंगी, लेकिन वो किसके जरिए आएंगी, वो गवर्नमेंट के जरिए आएंगी। तो सबसे पहली जो पब्लिक सेक्टर में जो हमारी कंपनीज थी, और वो कितनी कंपनीज थी, वो हमारी थी 17 कंपनीज। 70 कंपनीज हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आती थी, और हमारी प्राइवेट सेक्टर में 12 कंपनीज आती थी। थर्ड जो कंपनी थी हमारी, मतलब कि जो थर्ड जो क्लासिफिकेशन में थर्ड इंडस्ट्री आती है, इन दोनों से अलग जो इंडस्ट्रीज होती हैं अदर देन ए एंड बी, जो इंडस्ट्री आती है हमारी, वो किस में आती है, हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन में आती है, इसलिए इसको बोला जाता है 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये थर्ड वाली आती है, ये किस में रहेगी, ये पब्लिक सेक्टर में रहेगी या प्राइवेट सेक्टर में रहेगी। तो ये सारी जो कंपनीज होंगी ये हमारी होंगी प्राइवेट वाली। ये कौन सी होंगी, हमारी प्राइवेट वाली होंगी। अब सेकंड जो पॉलिसी रिजोल्यूशन में हमारा आया, वो आई हमारी क्या, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या थी हमारी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी ये थी कि जो जब भी कोई प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उसमें क्या होगा कि उसको सबसे पहले तो रजिस्टर्ड एंड लाइसेंसिंग उसकी करानी होगी, बिना उसके वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती। अब बात आती है कि जो पहले इंडस्ट्री सेटअप थी उनको ही रोल था इस मतलब कि ज्यादा कि वो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं अपनी, लेकिन जो बाद में जो इंडस्ट्री सेटअप हुई, जो स्टेब्लिश करना चाहते थे, उनको क्या करना था कि उनको इंडस्ट्रीज के लिए क्या करना था अपने लिए, कि वो सबसे पहले लाइसेंसिंग कराएं अपनी इंडस्ट्री की, तब जाके उनकी इंडस्ट्री सेटअप हो सकेगी। अब इंडस्ट्री लाइसेंसिंग पॉलिसी जरूरी क्यों थी, सबसे पहला तो ये क्या एक चीज शो करती है हमारी यहाँ पर, एक इक्वालिटी शो करती है किसके बीच में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के। देखो सबसे पहले तो अगर हम सारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर को दे देते बढ़ावा, तो क्या होता कि पब्लिक सेक्टर जो होता हमारा वो सोशल वेलफेयर नहीं कर पाता। हर कंट्री के पार्ट में क्या करता प्राइवेट सेक्टर जो होता, वो अपना प्राइवेट जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो ले लेता, और जो पब्लिक सेक्टर रहता वो कुछ ही पार्ट्स में सोशल वेलफेयर कर पाता। इसलिए सोशल वेलफेयर करने के लिए सबसे पहले तो इसको ऐसा मतलब रेगुलेट करने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी रखी गई। थर्ड आता है हमारा क्या, इंडस्ट्रियल स्पोर्ट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी एंटरप्राइजेस थी, हमारी कंपनीज थी, उनमें क्या करा गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया। गवर्नमेंट ने कैसे कंसेशन दिए, सबसे पहले तो टैक्स हॉलीडे, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें सब्सिडी ऑन पावर सप्लाई, ठीक है। कुछ टाइम के लिए क्या होता था कि पावर सप्लाई में सब्सिडी दी जाती है, जैसे आजकल हम देखें तो एलपीजी गैस सिलेंडर में गवर्नमेंट हमें डोमेस्टिक सब्सिडी देती है, वैसे ही उस टाइम पे क्या होता था कि गवर्नमेंट किसको, कंपनीज को सब्सिडी देती थी, ठीक है। और साथ ही साथ टैक्स हॉलीडे देती थी, मतलब कि कुछ टाइम के लिए टैक्स मतलब माफ कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा आईपीआर, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले क्या था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें 17 कंपनी सेटअप हुई, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसमें हमारी 12 कंपनी सेटअप हुई। थर्ड था हमारा अदर देन
ए एंड बी, मतलब कि वो सारी किस में आएंगी, वो हमारी प्राइवेट में आएंगी। सेकंड वाला था हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसमें हमने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर को हमारा लाइसेंसिंग करना जरूरी था। थर्ड जो आता है हमारा पॉइंट, वो है इंडस्ट्रियल स्पाउस। इसमें क्या था कि हमारा गवर्नमेंट क्या करती थी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को क्या देती थी, कुछ कंसेशन देती थी, जिसमें क्या था हमारा सबसे पहले टैक्स हॉलीडे आ जाता है, और सेकंड आता है हमारा क्या, सेकंड आता है हमारा सब्सिडीज। टैक्स हॉलीडे और सब्सिडीज देकर गवर्नमेंट क्या करती थी, उन पर उनको कंसेशन दिया करती थी। अब आती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा गवर्नमेंट ने क्या करा, प्रमोट करा। ठीक है, अब प्रमोट क्यों करा वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या थी उस टाइम पर, बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री थी। गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रोथ करे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने, अगर हम आज के टाइम में देखें तो उससे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है किसमें, हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। अगर हम देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा क्यों दिया इन कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती है जहां पर हमारे हैवी गुड्स बनाए जाते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जहां पर हमारे हैवी गुड्स तो नहीं बनाए जाते, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स बनाए जाते जो एक्सपेंसिव भी हो, लेकिन उसमें ज्यादा वर्कफोर्स ना लगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात आती है तो सबसे पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है हमारी, वो लेबर इंटेंसिव होती है। ठीक है, अब जब लेबर इंटेंसिव होती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर मशीनों से काम हो रहा है। यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या है, लेबर इंटेंसिव है, मतलब कि वर्कफोर्स ज्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको ज्यादा बढ़ावा दिया। सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये क्या करती है हमारी, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या होती है, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम क्या कर सकें कि अगर हमें हैवी इंडस्ट्री अगर हमें सेटअप करनी है तो हमें सबसे पहले लोकेशन देखना पड़ेगी कि हमारे पास कहाँ कहाँ जमीन है। अगर हम देखें तो अगर हम बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को देखें अगर हम अपनी इंडिया में, तो जैसे कि राहुल हो गया, और फिर भिलाई हो गया, टाटा आयरन स्टील कंपनी हो गई, दुर्गापुर हो गई, ठीक है, आयरन स्टील कंपनी हो गई। तो इनमें क्या है कि इनमें एरिया चाहिए, और एरिया वाइज इनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल ऐसी जगह पर ये लोग स्टैब्लिश करते हैं जो पास में, अगर आप इनके मैप्स देखें तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आ रहा है और वो बिल्कुल पास में है इनके। ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो रॉ मटेरियल अलग कोल आ रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि उसमें आयरन को बनाने के लिए जो कोल आता है उसके लिए क्या है कि बगल में ही इनके पास रॉ मटेरियल मिल जाता है, जिससे इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। तो लेबर लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमें। ऐसी जगह इंडस्ट्री सेटअप नहीं करनी जहां पर क्या है कि जहां पर कम हमें रॉ मटेरियल मिल पाए। ठीक है, रॉ मटेरियल की इसमें चिंता नहीं होती, इसमें क्या लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती, जिससे कि हमें क्या हो कि हम कोई भी कहीं किसी भी जगह पर इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की यहाँ पर चिंता नहीं होती। तीसरी चीज आती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या लगता है हमारा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमारा लगता है स्मॉल इन्वेस्टमेंट। लार्ज, जबकि हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ता है, क्योंकि वो एक हैवी इंडस्ट्री होती है, वहां पर मशीनरी गुड्स होती है, वहां पर लेबर की भी जरूरत होती है, वहां पर पावर सप्लाई की भी जरूरत होती है। अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तो वहां पर हमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ता है, जिससे कि
इन्वेस्टमेंट होके, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होके और थोड़ा सा लेबर एम्प्लॉयमेंट होकर क्या हो सके, वहां पर इंडस्ट्री सेटअप हो सके। इसलिए अगर आप देख सकते हैं इन 3 पॉइंट के जरिए कि गवर्नमेंट ने क्या करा, इन इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा दिया। गवर्नमेंट प्रमोटेड दीज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के क्या क्या अचीवमेंट्स थे और क्या क्या फेलियर्स थे। सबसे पहले हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो इकोनॉमी में एक बिग चेंज आया था। इकोनॉमिक ग्रोथ में 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट ड्यूरिंग 1950 टू 1990। 6% जो था हमारा एनुअल इनपुट में क्या हुआ था, आउटपुट जो था हमारा उसमें इंक्रीमेंट आया था। कब से? 1950 से 1990 से। तो ये एक चेंज दिखाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। सेकंड आता है डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक क्या मिला, एक बढ़ावा मिला, उसको एक अस्तित्व मिला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। 10% जो हमारा जो इंक्रीमेंट जो पहले जो था हमारा, वो अब बढ़ के और ज्यादा हो गया था। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री या फिर हैवी इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, उसको भी यहाँ पर क्या हुआ, ग्रोथ करने का मौका मिला। ठीक है, साथ ही साथ एसएसआई इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, शोड द कन्वेंशनल ग्रोथ। जो एसएसआई इंडस्ट्रीज थी उसको गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया, उसके साथ साथ क्या हुआ कि वो कन्वेंशनल ग्रोथ करने लगी। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। इंडस्ट्रीज ने क्या शो करा, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, कैसे ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करा आउटपुट इंक्रीज करके, साथ ही साथ सोशल जस्टिस कैसे दिखाया, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। फेलियर्स की अगर हम बात करते हैं तो फेलियर्स में सबसे पहला आ जाता है हमारा पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज टर्न्ड आउट टू करप्शन एंड लीकेज। जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर जो मोनोपोलीज थी, उससे क्या क्रिएट हुआ, हमारी इकोनॉमी में करप्शन और साथ ही साथ लीकेज। क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर क्या करता है, पब्लिक सेक्टर हमें जॉब सिक्योरिटी देता है। तो जॉब सिक्योरिटी से क्या होगा कि लोग क्या करने लगेंगे, लोग कमजोर तरीके से काम करने लगेंगे, वो उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें करप्शन होगा और साथ ही साथ लीकेज होगा। सेकंड आता है कंपटीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वाज अवॉइडेड। हमारी जो कंट्री है उसमें पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, तो उस वजह से क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ, कंपटीशन और डाइवर्सिफिकेशन को अवॉइड कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर अगर होता तो वो क्या करता, वो कंपटीशन करता, लेकिन पब्लिक सेक्टर का मेन रोल क्या था, सोशल वेलफेयर। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारी जो कंट्री थी वो क्या कर रही थी कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था फॉरेन से, वो क्या कर रही थी, उसको सेव कर रही थी। अब भाई सेव करने की क्या जरूरत थी, सेव करती तो उससे क्या हुआ कि जो रिजर्व स्टैंडर्ड था हमारा वो डाउन चला गया 1990 में। ठीक है, अब भाई सेव कर लिया इन्हें। फॉरेन एक्सचेंज सेव क्यों कर रही थी गवर्नमेंट, क्योंकि उसको सेल्फ सफिशिएंट बनना था। सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं बन पाई, क्या बोलते, इकोनॉमी हमारी, लेकिन हमारी इकोनॉमी डाउन जरूर चली गई थी। रिजर्व स्टैंडर्ड थे जो हमारे जो जो उसमें फॉरेन एक्सचेंज के, वो क्या होगा, डाउन चलेगा, जिससे क्या हुआ 1990 में हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन चली गई। हमारी इकोनॉमी के पास कुछ नहीं बचा था एक ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, अब जब कुछ नहीं बचा था ग्रोथ करने के लिए, तो कंट्री ने क्या करा, वर्ल्ड बैंक से क्या करा, लोन लिया। लोन कैसे लिया, गोल्ड को, जो गोल्ड था हमारा उसको वर्ल्ड बैंक को दिया, जिसके बदले में उसको गवर्नमेंट, जो वर्ल्ड बैंक था उसको बोरोइंग्स दी। ठीक है, लोन दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो वाली जो पॉलिसी, इसमें ये फेलियर्स हमें फेस करने पड़े। अब हम जो इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने इसके बाद क्या करा, इसके आगे का सिनेरियो कैसा था। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर, और इसमें आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीजें समझ में नहीं आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।